हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम बनाया है कुछ इस टाइप से रहता है, और अगर हम इसके एक एक पार्ट को समझें तो इसमें एक यू शेप का एक मेटल का ऐसे बना हुआ ये पार्ट रहता है, जिसपे एक तो लगा रहता है फिक्स जो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, नाम से ही पता है, और दूसरी तरफ रहता है मूवेबल जिसको हम स्क्रू भी बोलते हैं, और यहीं से इसका नाम आया है स्क्रू गेज। इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं जिसका थिकनेस अपने को पता करना है। ठीक, तो स्क्रू गेज का काम रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर या फिर थिकनेस को मेजर करना। अब इस तरफ अगर हम आ जाएं तो एक मेन स्केल रहता है, इसको लीनियर स्केल और पिच स्केल भी बोलते हैं। पिच स्केल क्यों बोलते हैं ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल लीनियर स्केल क्यों बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसमें रीडिंग्स एक लाइन पे लिखी रहती हैं। ठीक, तो मेन स्केल के ये नाम है, पिच स्केल बोल दो चाहे लीनियर स्केल बोल दो। मैंने एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज लिया है जिसमें मेन स्केल पे एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, फिर यहां पे रहता है सर्कुलर स्केल। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पूरा स्क्रू गेज समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये जो सर्कुलर स्केल है, नाम सर्कुलर क्यों है, क्योंकि इसमें रीडिंग्स जो है वो एक सर्कल पे लिखी रहती हैं। जैसे अगर ये मेन स्केल है तुम्हारे सामने ये, तो सर्कुलर स्केल इस तरीके से रहता है। अगर तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे रीडिंग्स दिखेंगी। तो सर्कुलर स्केल में ये जो सर्कल है इसको 100 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तुम्हारे सामने ये दिख रहा है 21, 22, 23, 24 इस तरीके से। बाकी रीडिंग्स ऐसे पीछे की तरफ है। ठीक, और ये जो सर्कुलर स्केल है ये मूव कर सकता है और इसके साथ अटैच रहता है ये स्क्रू। तो जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये मूवेबल पार्ट बनाया है, बाकी पूरा पार्ट अपनी जगह पे फिक्स रहता है। कैसे मूव करेगा इसको एक बार ध्यान से समझ लो। अगर मैं सर्कुलर स्केल को पकड़ के इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करूंगा तो ये मेन स्केल पे आगे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये मेन स्केल पे आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो ये स्क्रू भी आगे की तरफ चलेगा। ठीक, और अगर सर्कुलर स्केल को इस तरीके से हम घुमाना स्टार्ट करें तो ये मेन स्केल पे पीछे की तरफ आएगा, जिससे ये स्क्रू भी पीछे की तरफ आएगा। और स्क्रू को आगे पीछे ले जाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फिट करना रहता है। ठीक, ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें कितने डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं। मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। ये सब बातें हैं ये जो तुम्हारे सामने स्क्रू गेज है इसके लिए। अब हमें 3 बातें समझनी है स्क्रू गेज में। पहला पिच, दूसरा लीस्ट काउंट, और तीसरा रीडिंग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पिच। पिच का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो जब हम सर्कुलर स्केल को इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे, तो ये मेन स्केल पे आगे जाएगा। जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये मेन स्केल पे पीछे आएगा। अगर हम एक बार ही रोटेट कराएं सर्कुलर स्केल को, तब वो मेन स्केल पे जितना आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे एक रोटेशन कराएंगे तो आगे जाएगा, और ऐसे एक रोटेशन कराएंगे तो पीछे आएगा। तो एक रोटेशन में मेन स्केल पे जितना शिफ्ट होता है सर्कुलर स्केल, उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। इसको समझाने के लिए मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं, एक बार समझ लो। पिच को समझने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां से निकाल देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को यहां से निकाल देंगे तो यहाँ पे जगह बन जाएगा। इस जगह को भरने के लिए हमें स्क्रू को आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सर्कुलर स्केल को आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे इसको। हम इसको रोटेट करते जाएंगे इस तरीके से, ये मेन स्केल पे आगे जाएगा और लगातार ये स्क्रू भी आगे की तरफ चलता रहेगा। जब ये मूवेबल ये स्क्रू फिक्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, उस टाइम पे कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा अपने को। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल के 0 तक पहुंच गया है, और ये वाला लाइन जिस पे मेन स्केल के रीडिंग्स लिखे रहते हैं इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस लाइन है इसके साथ कोइंसाइड करेगा सर्कुलर स्केल का 0। तो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग ऐसे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते चलते, और 98, 99 वापस 0। तो 100 डिविजन्स है। तो फिलहाल 0 जो है वो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक,
और ऐसे घूमते हुए आएंगे तो 99 के बाद वापस 0 आ जाएगा 100 डिवीजन से। तो ऊपर है 1 2, फिर बाकी पीछे छुपे हुए हैं नंबर, और 0 के नीचे यहाँ पे 99 और जाएंगे तो 98 इस तरीके से। अब पिच पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर स्केल को पकड़ के ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक, और एक रोटेशन कंप्लीट कराते हैं। एक रोटेशन में वो मेन स्केल पे जितना चलेगा वही कहलाएगा पिच। तो एक बार के लिए आप मेरे थंब को सर्कुलर का 0 मान लो, ये 1 2 3 4, और इस तरीके से चलते 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 98 99 0 ऐसे है। तो जब हम इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन अगर घुमाएंगे, एक डिवीजन का मतलब है 0 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ऐसे हो जाएगा। और घुमाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और घुमाएंगे तो 3 आ जाएगा, और घुमाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको घुमाते जा रहे हैं और लगातार सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे पीछे चलते जा रहा है। जब सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 0 घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, सब नंबर अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। और अब देखो, जब ये एक रोटेशन कंप्लीट कर चुका है तो मेन स्केल पे ये 0 से और कहां पे आ गया 1 पे, ठीक है। इसका मतलब है ये जो हमारे सामने स्क्रू गेज है इसका पिच कितना है 1 मिलीमीटर, पिच आ जाएगा 1 मिलीमीटर ये वाले स्क्रू गेज का, ठीक। बाकी हमेशा ध्यान रखो, हो सकता है क्वेश्चन में वो बोल दें कि भाई एक रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर शिफ्ट हो रहा है सर्कुलर स्केल, तो शिफ्ट हो जाएगा, पिच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ये भी बोल सकते हैं कि भाई 4 रोटेशन में वो 2 मिलीमीटर शिफ्ट हो रहा है, तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि एक में फिर कितना होगा 0.5। ये भी बोल सकते हैं कि भाई 3 रोटेशन में 6 मिलीमीटर शिफ्ट होता है ये, तो एक रोटेशन में 2 मिलीमीटर, तो पिच हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो पिच का बेसिक डेफिनेशन याद रखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा पिच 1 मिलीमीटर रहे। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, इसमें पिच कितना है 1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद से बोला है कि देखो भाई जब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो सर्कुलर स्केल कितना शिफ्ट हो गया 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया बच्चों पिच की बात। फिर हम बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सेकंड पॉइंट, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मिनिमम ये कितना रीड कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब है यहां ऑब्जेक्ट का मिनिमम कितना थिकनेस ये पता लगा सकता है। यहां मिनिमम थिकनेस का अगर हम ऑब्जेक्ट रखें, उस केस में उसका जो थिकनेस आएगा वही क्या रहेगा, लीस्ट काउंट। तो सिंपल सी एक बात है, अगर हम ध्यान से देखें तो पिच कितना आया 1 मिलीमीटर। अब अगर हम बात करें कि भाई 1 मिलीमीटर कैसे आया, जब सर्कुलर स्केल ने एक रोटेशन कंप्लीट किया। अच्छा, सर्कुलर स्केल ने जब एक रोटेशन कंप्लीट किया तो ये थोड़ा पीछे आ गया, इसका मतलब है पहले ये स्क्रू फिक्स जो के कांटेक्ट में था तो ये भी पीछे आ गया होगा 1 मिलीमीटर। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 1 मिलीमीटर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जितने सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है। सही बात है। इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर ये जो जगह है इसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना आएगा 1 मिलीमीटर बाय 100, 0.01 मिलीमीटर। और ये मिनिमम थिकनेस है जो हम पता कर सकते हैं। 0.01 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो हम उसका थिकनेस पता कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि जब हम सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन रोटेट करते हैं तो ये हल्का सा पीछे आता है, यहाँ पे हल्की सी जगह बनेगी। और कितनी जगह बनेगी एक डिवीजन से? 0.01 मिलीमीटर, और उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये जो हमने लिया है क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच आ गया 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये है 100, तो 0.01 मिलीमीटर। ये बात हो गई लीस्ट काउंट की। अब तीसरा पॉइंट है रीडिंग। तो रीडिंग देखो किस तरीके से लिया जाता है। तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखो ना। हो सकता है नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 50 दे दें, 200 दे दें, 20 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो। अब इसके बाद
बात कर ली जाए रीडिंग की, रीडिंग का मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है इसका थिकनेस पता करना है। तो सबसे पहले तो जब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, ये स्क्रू फिक्स जो के कांटेक्ट में था, उस टाइम पे सर्कुलर स्केल कहाँ था, मेन स्केल के 0 पे। और अब अगर हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखना है तो यहाँ पे कितना जगह बनाना पड़ेगा, जितना इसका थिकनेस है उसके लिए स्क्रू को पीछे लाना पड़ेगा। स्क्रू को पीछे कैसे लाएंगे, सर्कुलर स्केल को इस तरीके से रोटेट करवा के हम पीछे लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 0 1 2 3 4 5 तक हमें क्लियरली दिख रहा है, लेकिन 6 नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के 0 पे था। जब हमने एक रोटेशन कंप्लीट कराया होगा तो ये 1 पे आ गया, दूसरा रोटेशन कंप्लीट कराया होगा तो ये 2 पे आ गया, और 2 रोटेशन के बाद मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कौन कोइंसाइड कर रहा होगा, सर्कुलर स्केल का 0, सही है। फिर एक और रोटेशन कराया, सर्कुलर स्केल 3 पे आ गया, और सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा था। ऐसे ही एक और रोटेशन कराया तो 4, एक और रोटेशन कराया तो 5। फिर उसके बाद अगर हम एक और रोटेशन करा देते तो यहाँ पे हमें 6 दिखाई दे रहा होता, लेकिन 6 नहीं दिख रहा। इसका मतलब है 5 रोटेशन कंप्लीट कराए हैं, 6वां रोटेशन हमने कंप्लीट नहीं करवाया। तो क्या किया है हमने, देखो 5 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद सर्कुलर स्केल मेन स्केल के 5 पे होगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ उस टाइम कोइंसाइड कर रहा था। फिर हमने उसके बाद रोटेट करना स्टार्ट किया, 0 की जगह 1 आया, 2 3 4 और ऐसे चलते गए और 22 यहां पे आया। इसका मतलब है हमने 22 डिविजन्स और एक्स्ट्रा रोटेट करवाए हैं, ठीक। तो हमने 5 रोटेशन कंप्लीट किए और उसके बाद 22 डिविजन्स सर्कुलर स्केल के और हमने रोटेट किया। उसके बाद यहां इतनी जगह बन गई कि इसमें ऑब्जेक्ट एकदम फिट आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट का थिकनेस है क्या एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट का थिकनेस है जितना स्क्रू पीछे गया, ये भी बोल सकते हैं ना भाई, जितना स्क्रू पीछे गया उतना ही ऑब्जेक्ट का थिकनेस है, और जितना स्क्रू पीछे गया उतना ही सर्कुलर स्केल पीछे गया है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का थिकनेस है वो ये वाला डिस्टेंस ही तो है, मेन स्केल के 0 से लेके और फिलहाल सर्कुलर स्केल जहां पे है उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये है ऑब्जेक्ट का थिकनेस। अच्छा, इसमें इतना पार्ट तो हमें क्लियरली पता है कि भाई ये आ जाएगा कितना, 5 मिलीमीटर। और अगर ये और पता चल जाए तो 5 मिलीमीटर में ऐड करके हम क्या निकाल देंगे, ऑब्जेक्ट का थिकनेस। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आएगा 22 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। और हम जानते हैं एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का किसके बराबर रहता है, लीस्ट काउंट के बराबर रहता है। तो हम बोल देंगे 22 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हमने निकाल के रखा है। तो जो रीडिंग आता है R, ये आता है बच्चों, कितना रीडिंग आएगा, 5 मिलीमीटर प्लस 22 इंटू लीस्ट काउंट, ये बन जाएगा 5 मिलीमीटर प्लस 22 इंटू 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का वैल्यू रख दिया, ये आ जाएगा 5.22 मिलीमीटर, ठीक। फॉर्मूला क्या बनेगा, वो यहां से बनेगा, रीडिंग बराबर 5 मिलीमीटर का मतलब है मेन स्केल रीडिंग, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे जहां तक अपने को क्लियरली विजिबल है जो रीडिंग, वो रहता है मेन स्केल रीडिंग। तो इसमें मेन स्केल पे 5 तक अपने को क्लियरली विजिबल था, 6वां डिवीजन कहां है, सर्कुलर स्केल के पीछे छुपा हुआ है, ठीक। इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। प्लस ये जो 22 है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, इनटू लीस्ट काउंट, ये बन जाता है फॉर्मूला। तो ये था बच्चों स्क्रू गेज। अब बच्चों हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर। इसमें भी स्क्रू गेज के जैसे ही 2 स्केल रहते हैं। अच्छा,
अच्छा, स्क्रू गेज में हमने ये बात नहीं की कि भाई मेन स्केल को पिच स्केल क्यों बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि मेन स्केल पे सर्कुलर स्केल जितना शिफ्ट होता है एक रोटेशन में, वही लेंथ क्या कहलाता है, पिच। तो हमें पिच कहाँ से पता चलता है, मेन स्केल से पता चलता है कि भाई मेन स्केल को देख के हम आइडिया लगाते हैं कि अच्छा सर्कुलर स्केल ने एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर किया तो ये पिच हो गया, इसलिए उसको पिच स्केल बोलते हैं ना। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल रहता है, एक वर्नियर स्केल रहता है। मेन स्केल अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वर्नियर स्केल जो है वो इस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक। अच्छा, ये जो दोनों जो हैं मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। फिलहाल हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, उस केस में वर्नियर कैलिपर अपने को इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, इसमें अपने को दो बातें सीखनी है, एक लीस्ट काउंट और दूसरा रीडिंग किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट। अब देखो यहां पे जो मेन स्केल है उसका एक डिवीजन है 1 मिलीमीटर का, ठीक। ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, इस तरीके से। और हमेशा क्वेश्चन में अपने को वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकालने का कुछ ना कुछ रिलेशन दिया रहता है। जैसे इस बार अपने को दिया है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन के। मतलब वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स का लेंथ मेन स्केल के 9 डिविजन्स के लेंथ के इक्वल है। तो देख लो, मेन स्केल पे 0 से 9 आएंगे तो वर्नियर स्केल पे 0 से 10 पहुंच जाएंगे, ठीक। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा 9 मेन स्केल डिविजन्स बाय 10। और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है तो 9 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, और ये आ गया 0.9 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल पे ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये मिलीमीटर नहीं है, ये तो जस्ट बता रहा है ये पहला डिवीजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। लेंथ ये कितना है, 0.9 मिलीमीटर। तो एक्चुअल में ये जो 1 है वर्नियर स्केल का, ये कहां है, 0.9 मिलीमीटर पे। फिर 2 कहां जाएगा, 1.8, 3 कहां जाएगा, 2.7, 4 3.6, 5 4.5, 6 5.4, इस तरीके से चलता जाएगा और 10th डिवीजन पहुंच जाएगा 9 मिलीमीटर पे, ठीक। लीस्ट काउंट का मतलब है कि भाई जब हम वर्नियर स्केल को इस तरीके से यहां सरकाएंगे तो यहां पे जगह बनेगी, उसमें हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहां मिनिमम कितनी जगह को हम काउंट कर सकते हैं। तो एक बार देखो सरकाने पे होगा क्या, जब हम इसको वर्नियर स्केल को पकड़ के ऐसे शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले वर्नियर स्केल का 1 मेन स्केल के 1 के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। उस टाइम पे और कोई मार्क कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। जब हम इसको और आगे शिफ्ट कर देंगे तब 2 2 के साथ कोइंसाइड करेगा, लेकिन अब 1 1 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। फिर हम इसको और थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 3 3 के साथ कोइंसाइड करेगा। उस टाइम पे 1 1 2 2 ये कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ये मार्क्स है, ये इस तरीके से हमने मार्किंग कर रखी है, ये आपस में कोइंसाइड करेंगे, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसको सरकाना स्टार्ट करें, लीस्ट काउंट पता करना है, तो हम इसको मिनिमम कितना सरकाएं, मिनिमम यहाँ कितनी जगह बनाएं कि उसके बारे में हमें पता चल जाए कि ये जगह कितने लेंथ का है। तो देखो जब हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो सबसे पहले 1 1 के साथ कोइंसाइड करेगा। अच्छा, जब 1 1 के साथ कोइंसाइड करेगा तो वर्नियर स्केल कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो वो लेंथ आएगा वर्नियर स्केल का 1 और मेन स्केल के 1 के बीच में जो डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये लेंथ तो है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये वाला लेंथ हो जाएगा इतना 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो पार्ट आया यही क्या है, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना आएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने निकाला है 0.9 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है जब हम इसको सरकाना स्टार्ट करेंगे वर्नियर स्केल को तो यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर जगह बन गया, तब तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, उससे कम को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इसको और थोड़ा सरकाएं तो 2 2 के साथ कोइंसाइड करेगा,
जब 2 के साथ कोइंसाइड करेगा तो वर्नियर स्केल को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, 0.2 मिलीमीटर। तो अगला रीडिंग क्या ले सकता है वर्नियर कैलिपर, 0.2 मिलीमीटर, उससे अगला 0.3 मिलीमीटर, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। रीडिंग कैसे लेते हैं, तो रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर रीडिंग लेते हैं, सेम वर्नियर कैलिपर के लिए जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। अब देखो बच्चों, रीडिंग के लिए हमने क्या किया, वर्नियर स्केल को इधर शिफ्ट किया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, एक सॉलिड स्फीयर रख दिया है जिसका डायमीटर अपने को पता करना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भाई इसका डायमीटर कितना होगा, तो हमें एक्चुअल में तो ये लेंथ निकालना है यहां से लेके और यहां तक का, ठीक, यही चाहिए अपने को, ये डायमीटर है। अच्छा, इसी को हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक्चुअल में जो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग आता है वो क्या आता है, मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच में जितना डिफरेंस है, जितना डिस्टेंस है, वही क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का थिकनेस या फिर डायमीटर रहता है, ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये लेंथ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल को ध्यान से देखो, वर्नियर स्केल के उस मार्क को ढूंढो जो मेन स्केल के किसी मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्नियर स्केल का 3 मेन स्केल के 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बस हमें वर्नियर स्केल के इस डिवीजन पे ध्यान देना है, ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो तो नंबर बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट के थिकनेस के हिसाब से। तो एक लाइन यहां पे बना लो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेंथ तो अपने को पता है, 0 से लेके और 5 पे आ गए मेन स्केल पे, इसका मतलब है ये है 5 मेन स्केल डिवीजन, और ये लेंथ भी अपने को पता है, ये क्या है भाई, वर्नियर स्केल के 0 से लेके वर्नियर स्केल के 3 तक, मतलब 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। और अब अगर हम d का वैल्यू लिखें, मतलब रीडिंग अगर हम लिखें वर्नियर कैलिपर्स का, अगर हम रीडिंग लिखें तो हम रीडिंग क्या लिख रहे होंगे, 5 मेन स्केल डिविजन्स माइनस 3 वर्नियर स्केल डिविजन्स, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 मिलीमीटर माइनस 3 इंटू 0.9 मिलीमीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 2.7 मिलीमीटर, और अपना आंसर आ गया 2.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये एक बात ये हो गई। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला यहां से बनेगा, 5 मेन स्केल डिविजन्स को लिख लो, 2 मेन स्केल डिविजन्स प्लस 3 मेन स्केल डिविजन्स, और माइनस ये 3 वर्नियर स्केल डिविजन्स तो यहां है। इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख लेते हैं, 2 मेन स्केल डिवीजन एज इट इज, और इसमें कॉमन आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हो गया 2 मेन स्केल डिवीजन प्लस 3 इंटू, और ये क्या रहता है, ये तो लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो 2 मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब है 2 मिलीमीटर, और एक्चुअल में 2 क्या है, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। अगर तुम यहां से भी निकालोगे तो ये बन गया 2 मिलीमीटर प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर, तो आंसर तो वही आएगा 2.3 मिलीमीटर। ठीक, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनता है रीडिंग बराबर 2 मेन स्केल डिवीजन, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में अगर तुम देखोगे तो मेन स्केल का जो रीडिंग दिखे वही कहलाता है मेन स्केल रीडिंग। तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस 3 क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का वो मार्क जो मेन स्केल के किसी भी मार्क के साथ कोइंसाइड करे। ध्यान रखो, वर्नियर स्केल का वो मार्क जो मेन स्केल के किसी भी मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा हो वही है वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये बन गया यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग याद रखो, ये क्या है, वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में जो मेन स्केल पे रीडिंग है वो है वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग। ठीक, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का वो मार्क जो मेन स्केल के किसी भी मार्क के साथ कोइंसाइड करे। लीस्ट काउंट रहता है 1 MSD माइनस 1 BSD, और इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग ले सकते हैं।